अक्सर आप ही महानुभावों के माध्यम से हमें पता चलता है कि कौन-कौन से गाँव जो कनेक्टिविटी के दायरे में नहीं आते। जब हम पदरी हो जाते थे तो हमें पता था कि यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है, यहाँ पे थोड़ा जियो चलता है, यहाँ पे थोड़ा एयरटेल चल जाता है। लेकिन आप ही के माध्यम से और हमारे कुछ मित्र बैठे थे, उनके माध्यम से हमको पता चला कि ये आपका नड्डल एरिया जो बनाड़ एरिया है, यहाँ पे कनेक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है। उस एरिया में मैं कैलेमिटी के दौरान गया ज़रूर था, लेकिन उस वक़्त तो कहीं भी नेटवर्क नहीं था, तो मैं इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा पाया कि सचमुच वहाँ पे नेटवर्क है या नहीं। परंतु अभी मुझे पता चला वहाँ पे नेटवर्क नहीं है। नेटवर्क आज की ज़िंदगी में रोज़मर्रा की ज़रूरियात से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नेटवर्क। खाना कई बार आदमी 2 घंटे आगे कर लेता है, लेकिन नेटवर्क हमें तुरंत चाहिए होता है। कई बार हमें कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो, वो एरिया से भी चिट्टा का भी हमें थोड़ी शिकायतें आई हैं वहाँ से, तो वहाँ पर नेटवर्क होना आवश्यक है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम पहले बीएसएनएल से बात कर लेते हैं। वो फलीभूत नहीं हो पाती तो जियो से बात करेंगे। कम से कम एक शुरुआत कर दें कि थोड़े से गाँव नेटवर्क से जुड़ने शुरू हो जाएँ ताकि लोगों को ये फैसिलिटी मिलना शुरू हो जाए। अभी तक हम उन देशों की तुलना तो नहीं कर सकते फ़िनलैंड जैसे देशों की जहाँ पे कनेक्टिविटी जो है वो उनका मौलिक अधिकार है। परंतु कुछ न कुछ व्यक्ति कनेक्टिविटी के दायरे में अगर आ जाता है तो वो सरकार की सुख-सुविधाओं, प्रशासन के दिए सुख-सुविधाओं या तमाम चीज़ों के दायरे में आ जाता है, तो कनेक्टिविटी नीड्स टू बी एन इश्यू ऑफ प्रायोरिटी फर्स्ट। तो मैं यही कहूँगा कि हम तमाम नेटवर्क जो कंपनीज़ हैं इंक्लूडिंग बीएसएनएल से बात करके इस चीज़ को कुछ समाधान तो करना अभी तक मतलब असंभव है, परंतु धीरे-धीरे एक गाँव जुड़ता है, दूसरा जोड़ते हैं, तीसरा जोड़ते हैं, तो मैं इससे पर्सनली बात करूँगा इस चीज़ को लेकर। अक्सर आप ही महानुभावों के माध्यम से हमें पता चलता है कि कौन-कौन से गाँव जो कनेक्टिविटी के दायरे में नहीं आते। जब हम पदरी हो जाते थे तो हमें पता था कि यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है, यहाँ पे थोड़ा जियो चलता है, यहाँ पे थोड़ा एयरटेल चल जाता है। लेकिन आप ही के माध्यम से और हमारे कुछ मित्र बैठे थे, उनके माध्यम से हमको पता चला कि ये आपका नड्डल एरिया जो बनाड़ एरिया है, यहाँ पे कनेक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है। उस एरिया में मैं कैलेमिटी के दौरान गया ज़रूर था, लेकिन उस वक़्त तो कहीं भी नेटवर्क नहीं था, तो मैं इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा पाया कि सचमुच वहाँ पे नेटवर्क है या नहीं। परंतु अभी मुझे पता चला वहाँ पे नेटवर्क नहीं है। नेटवर्क आज की ज़िंदगी में रोज़मर्रा की ज़रूरियात से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नेटवर्क। खाना कई बार आदमी 2 घंटे आगे कर लेता है, लेकिन नेटवर्क हमें तुरंत चाहिए होता है। कई बार हमें कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो, वो एरिया से भी चिट्टा का भी हमें थोड़ी शिकायतें आई हैं वहाँ से, तो वहाँ पर नेटवर्क होना आवश्यक है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम पहले बीएसएनएल से बात कर लेते हैं। वो फलीभूत नहीं हो पाती तो जियो से बात करेंगे। कम से कम एक शुरुआत कर दें कि थोड़े से गाँव नेटवर्क से जुड़ने शुरू हो जाएँ ताकि लोगों को ये फैसिलिटी मिलना शुरू हो जाए। अभी तक हम उन देशों की तुलना तो नहीं कर सकते फ़िनलैंड जैसे देशों की जहाँ पे कनेक्टिविटी जो है वो उनका मौलिक अधिकार है। परंतु कुछ न कुछ व्यक्ति कनेक्टिविटी के दायरे में अगर आ जाता है तो वो सरकार की सुख-सुविधाओं, प्रशासन के दिए सुख-सुविधाओं या तमाम चीज़ों के दायरे में आ जाता है, तो कनेक्टिविटी नीड्स टू बी एन इश्यू ऑफ प्रायोरिटी फर्स्ट। तो मैं यही कहूँगा कि हम तमाम नेटवर्क जो कंपनीज़ हैं इंक्लूडिंग बीएसएनएल से बात करके इस चीज़ को कुछ समाधान तो करना अभी तक मतलब असंभव है, परंतु धीरे-धीरे एक गाँव जुड़ता है, दूसरा जोड़ते हैं, तीसरा जोड़ते हैं, तो मैं इससे पर्सनली बात करूँगा इस चीज़ को लेकर।